मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 12th क्लास है और इस 12th क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सेम टाइम पर बेस क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये हमें पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग कि अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो दिया जाता है, जिस रेशियो में स्पीड बढ़ता है उसी रेशियो में डिस्टेंस भी बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि सेम टाइम के केस में स्पीड का रेशियो अगर x/y होता है तो जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसका भी रेशियो x/y होता है। अब अगर इस क्वेश्चन पर ही आते हैं, क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट पीछे की 3 वीडियो में हम लोगों ने सेम टाइम के केस में कवर किया हुआ है, तो उसको बार बार रिपीट करने की जगह इस क्वेश्चन पर आते हैं। और क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है ये कि ए मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स if he reduces his speed by 1/15th, he goes 10 km less in that time, find the speed। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी जो किसी स्थान पर जाता है, किसी स्थान पर कुछ डिस्टेंस कवर करके जाता है 30 घंटे में, बोला गया कि अगर वो अपनी स्पीड को 1/15वां भाग कम कर दे, जो भी स्पीड थी, अगर 15 स्पीड रही होगी तो 15 का 1/15 मतलब 1 कम कर देगा, 14 स्पीड हो जाएगी। तो अगर 1/15 भाग कम कर दे अपनी स्पीड को तो उतने ही समय में मतलब कि 30 घंटे में, उतने ही समय में वो पहले के कंपेयर में 10 किलोमीटर कम डिस्टेंस दूरी तय करता है। तो बताइए उस आदमी की स्पीड क्या थी? तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले इस मेथड का यूज करते हुए करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि सेम टाइम की बात की गई है, पहले भी 30 घंटे चलता था, अब भी 30 घंटे चल रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि आदमी ने अपनी स्पीड को कम किया है। स्पीड को कम कितना किया है? तो स्पीड को आदमी ने कम किया है 1/15। अगर 1/15 अगर आदमी ने अपनी स्पीड को कम किया, इसका मतलब अगर उसकी स्पीड 1/15 कम हुई तो मैं कह सकता हूं कि उसकी जो ओरिजिनल स्पीड रही होगी वो अगर 15 रही होगी तो उसमें से 1 कम हो गई तो उसकी स्पीड बची कितना? तो मैं कह सकता हूं 14। तो 1/15 अगर उसने अपनी स्पीड की कम तो इसका मतलब है कि स्पीड 15 से 1 कम होकर के 14 हो गई। तो अगर स्पीड का रेशियो 15:14 है तो अगर बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि सेम टाइम का केस है, पहले 30 घंटे चल रहा था, अब भी 30 घंटे चल रहा है, तो स्पीड 15 से 14 के 15:14 के रेशियो में अगर स्पीड कम होगी तो हमें पता है कि सेम टाइम के केस में डिस्टेंस भी स्पीड के रेशियो में ही होगा कवर। तो 15:14 डिस्टेंस का रेशियो होगा। अगर डिस्टेंस का रेशियो भी 15:14 होगा तो आप बताइए रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्टेंस पहले के कंपेयर में कितना कम कवर किया? तो हम कह सकते हैं यहां पर कि पहले के कंपेयर में रेशियो के अकॉर्डिंग 1 रेशियो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। और क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पहले के कंपेयर में 10 किलोमीटर कम कवर कर रहा है। इसका मतलब जो 1 रेशियो है यहां के अकॉर्डिंग वो एक्चुअल में 10 किलोमीटर डिस्टेंस के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एक रेशियो की वैल्यू अगर 10 किलोमीटर है तो जो टोटल डिस्टेंस था, जो नॉर्मल स्पीड से चल के 30 घंटे में कवर कर रहा था, वो कितना डिस्टेंस था? तो 1:10 किलोमीटर, दैट मीन्स 15 रेशियो हो जाएगा 150 किलोमीटर। यानी टोटल डिस्टेंस 30 घंटे में नॉर्मल स्पीड से जब कवर कर रहा था तो वो कितना था? 150 किलोमीटर। यानी कि स्पीड अगर हमें निकालना हो कि अगर वो पहले 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 150 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम 30 आवर्स, किलोमीटर अपॉन आवर्स। यानी जो स्पीड आ गई डिवाइड किया तो 5 किलोमीटर पर आवर्स उसकी जो नॉर्मल स्पीड थी वो आपका निकल चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फाइंड द स्पीड, दैट मीन्स द स्पीड ऑफ द मैन इज 5 किलोमीटर पर आवर्स। अच्छा, अगर मैं कहूं कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचा जाए, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचने का मतलब यह है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमने पढ़ा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डायरेक्टली हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है? फॉर्मूला हमारा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम अगर हमें पता है, ये फॉर्मूला एकदम बेसिक फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम। आप बताइए कि अगर मैं कहता हूं स्पीड को हाफ कर दूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा अगर टाइम सेम है? तो हाँ, हो जाएगा। तो अब कंडीशन सामने आपके कि सीधा सा लॉजिक है, अगर 30 घंटे आप चलते हो, 30 घंटे चलते हो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो आप कितना
किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो आप कह सकते हैं 50 इंटू 30 इजिकल टू 1500 किलोमीटर। आप 30 घंटे ही चलते हो, लेकिन क्या स्पीड है, स्पीड को मैं आधा कर देता हूं, हाफ कर देता हूं। अगर मैं स्पीड को हाफ कर दूंगा यानी 25 कर दूंगा तो डिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। 25 इंटू 30 इजिकल टू 750 किलोमीटर। तो इस सिंपल लॉजिक ये आपको जो बताना था, प्रूव ज्यादा करने की जरूरत नहीं इस पॉइंट को, बस आप ये समझ लो कि अगर मैं स्पीड को, सेम टाइम का केस है, अगर मैं स्पीड को हाफ कर दूंगा तो डिस्टेंस भी हाफ कवर कर पाऊंगा। कब? जब सेम टाइम होगा तब। इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं, कई फ्रैक्शन के फॉर्मेट में भी सोच सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं स्पीड को अगर मैं 25% कम कर दूं, स्पीड को अगर मैं 25% कम कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस भी 25% कम कवर कर पाऊंगा, उतने ही टाइम चलना होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि स्पीड को 25% की जगह मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा तो कहूंगा कि स्पीड को 1/4 कम कर दूं तो डिस्टेंस भी 1/4 कवर करूंगा। अगर स्पीड को मैं 1/9 कम कर दूं तो डिस्टेंस भी 1/9 पार्ट पहले के कंपेयर में कम कवर करूंगा, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि टाइम सेम होना चाहिए। इस केस में क्वेश्चन में अगर आप देखो तो पहले के कंपेयर में जो बोला गया कि स्पीड कितना कम हुई है 1/15, टाइम लेकिन सेम बोला गया है कि ही गोज 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम। तो अगर स्पीड को 1/15 कम किया है तो मैं कह सकता हूं कि जो डिस्टेंस होगा वो भी 1/15 पहले के कंपेयर में मैं कम कवर कर पाऊंगा। तो डिस्टेंस को भी 1/15 कम कवर कर पाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया कि डिस्टेंस कितना कम कवर किया गया है, 10 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस का जो 1/15 पार्ट कम होगा वो कितना कम हुआ है, वो 10 किलोमीटर के बराबर है। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं डिस्टेंस इज इक्वल टू 150 किलोमीटर। मतलब अगर मुझे स्पीड निकालना है तो स्पीड मेरा आ जाएगा टोटल डिस्टेंस 150 किलोमीटर और टोटल टाइम कितने घंटे, 30 घंटे। तो यहां से आ गया कि 5 किलोमीटर पर आवर्स उस आदमी की स्पीड थी, नॉर्मल स्पीड थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं डायरेक्टली इसी कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा उस कॉन्सेप्ट को यूज करने की जगह। तो अगर आप देखो, अब उस कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि बेसिक रीजन यही है, लेकिन उसको रेशियो में लिख करके दिखाने की जगह ये थोड़ा सा कम टाइम में हो जा रहा है, तो इसी मेथड को यूज करें। जैसे अगर हम कहते हैं सेकेंड क्वेश्चन आज की क्लास का है, ए मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 60 आवर्स if he reduces his speed by 3/20th, he goes 24 kilometer less in that time. Find the speed of the man. आप देखिए बात वहीं से आ गई कि he goes 24 kilometer less in that time. उतने ही समय में वो पहले से 24 किलोमीटर कम कवर कर पाता है, उतने ही समय में वो पहले से 24 किलोमीटर कम कवर कर पाता है दूरी, जब स्पीड को 3/20 भाग से कम कर दिया जाता है। अच्छा, अगर स्पीड को 3/20 कम करेंगे तो सेम टाइम का केस है, तो डिस्टेंस भी 3/20 कम हो जाएगा पहले के कंपेयर में। तो डिस्टेंस 3/20 पहले के कंपेयर में कम कवर कर पाएंगे अगर सेम टाइम का केस है तो। और यहां पर सेम टाइम का ही केस है और बोला गया कि डिस्टेंस, स्पीड 3/20 कम किया गया, इसका मतलब डिस्टेंस भी 3/20 कम कवर कर पाएंगे। और वही वैल्यू कि 3/20 कम कवर कर पाएंगे, वही वैल्यू दी गई है कितना कम कवर कर पा रहे हैं, 24 किलोमीटर। दैट मीन्स डिस्टेंस विल बी 24 into 20 divided by 3, that will be 160 किलोमीटर। यानी टोटल डिस्टेंस कितना था, तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि 160 किलोमीटर डिस्टेंस था। तो अगर आपसे बोला जाए कि बताइए स्पीड क्या थी, तो स्पीड का आपका आंसर आएगा डिस्टेंस अपॉन इस टाइम। तो डिस्टेंस है 160 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा था, तो वो दिया गया 60 आवर्स। तो यहां से आपका रिजल्ट आया 8/3 किलोमीटर पर आवर्स। हम कह सकते हैं कि उस आदमी की स्पीड कितना रही थी शुरू में, वो 8/3 किलोमीटर पर आवर्स। तो इसको पूरा रेशियो लिखने की जगह मैंने डायरेक्टली ये तरीका अप्लाई किया बेसिक बात को बताते हुए। तो चलिए अगर अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगर थोड़ा सा इसको पढ़ें, थोड़ा बड़ा दिखने में लगेगा, बट है क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं, बस थोड़ा सा बड़ी कहानी है इस क्वेश्चन में। जैसे अगर आप देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है,
मैं एक बार इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक बार पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी पढ़ो। अर्जुन्स हाउस इज एट द टॉप ऑफ ए हिल, ही इज मूविंग अप द हिल टुवर्ड्स हिज हाउस एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर्स। हिज पेट डॉग Tommy spots the car from the top of the hill when it is 1140 km away from the top. The dog starts moving down the hill, comes to the car and again goes back to the top of the hill. This movement of dog continued till Arjun reaches his house. The speed of the dog is 120 km per hour, both downhill and uphill movement. Find the total distance covered by the dog. क्वेश्चन में क्या है हिंदी में कि अर्जुन का घर जो है, अर्जुन का घर एक हिल के टॉप पे है, सबसे ऊपर है, और बोला गया कि अर्जुन का घर टॉप पे है, हिल के टॉप पे है, एक पहाड़ी की चोटी पर है। वो अपने घर की तरफ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, कार से ही जा रहा होगा, चल रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। तो जब वह आदमी अपने घर से 1140 किलोमीटर दूरी पर था तो उसके घर पर जो उसका पालतू कुत्ता है टॉमी, उसने देखा अपने मालिक को, उस आदमी को देखा, और उसने क्या किया कि जैसे ही देखा 1140 किलोमीटर दूरी पर अपने मालिक को, उस अर्जुन को देखा, तो वैसे ही वो अर्जुन की तरफ आता है। जैसे ही अर्जुन से मिलता है फिर अपने घर की तरफ जाता है, घर पहुंचता है, फिर अर्जुन की तरफ आता है, जहां पर भी अर्जुन मिलता है फिर रिटर्न हो जाता है घर की तरफ, घर पहुंचता है, फिर तुरंत रिटर्न होकर के फिर अर्जुन के पास आता है, फिर जैसे ही अर्जुन के पास आता है फिर घर पर जाता है। ये कंटिन्यू करता रहता है, कब तक? जब तक अर्जुन घर नहीं पहुंच जाता। तो अब इस क्वेश्चन में बोला गया है, पूछा जा रहा है क्या फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना है कि जब तक अर्जुन घर पहुंचा, जब अर्जुन घर जैसे ही पहुंचा तब तक वो टॉमी, जो कुत्ता है उसका पालतू टॉमी, कितना दूरी तय कर चुका है। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि ये मान लेते हैं कि ये आदमी जो अर्जुन है, वो अर्जुन यहां पर है और ये पहाड़ी के ऊपर इसका घर है, पहाड़ी के ऊपर उसका घर है, और बोला गया कि पहाड़ी के ऊपर अगर उसका घर है कितनी दूरी पर था, तो जब टॉमी ने उसको देखा था तो ये बोला गया 1140 किलोमीटर डिस्टेंस पर था। अब हुआ क्या कि जब ये 1140 किलोमीटर की डिस्टेंस पर था तो टॉमी ने उसको देखा, उसके पालतू कुत्ते ने उसको देखा। अब वो आया, कुत्ता आदमी की तरफ आता है, उसकी स्पीड जो थी वो 120 किलोमीटर पर आवर्स थी, और ये आदमी कुत्ते की तरफ जा रहा था, मतलब अपने घर की तरफ जा रहा था। वो उसका टॉमी उधर से आ रहा है तो आदमी अर्जुन जो है इधर जा रहा है, तो ये रास्ते में मिले। जैसे ही टॉमी इस अर्जुन से मिला है वैसे ही रिटर्न हो गया, घर पर पहुंचा, और ये आदमी आगे की तरफ बढ़ा। तो पहली मीटिंग तो यहां पर हो गई। उसके बाद वो घर जाने के बाद फिर रिटर्न आया, फिर वो उस अर्जुन से मिला, फिर अर्जुन से मिला टॉमी, फिर अर्जुन से मिला, फिर उसके बाद यहां से वो टॉमी तुरंत रिटर्न हुआ। फिर ये अर्जुन आगे की तरफ बढ़ा, ये घर पहुंचा, फिर इधर की तरफ आया, फिर अर्जुन से मिला, फिर रिटर्न घर पर गया। ये कंडीशन मैंने फिगर के अकॉर्डिंग दिखाई है। तो अब मेन पॉइंट इसमें क्या है, ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है, आपको बस जरूरत है इस पॉइंट की, और सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन में मेन आपको ये देखना है कि सेम टाइम है कि नहीं। अब आप ये बताइए कि जब अर्जुन यहां पर था तो टॉमी यहां पर था, अर्जुन यहां से जब चला तो टॉमी यहां से चला, सेम टाइम पर दोनों चले हैं। तो अर्जुन जब तक घर पहुंचा है तब तक टॉमी भी आपका इनके बीच में राउंड लगाता रहा है। तो मैं कहता हूं कि जब आदमी घर पर पहुंचा, यहां पर अर्जुन जब यहां से आगे की तरफ बढ़ा है तभी टॉमी भी बढ़ा है। तो जब तक अर्जुन घर पर पहुंचा है तब तक टॉमी राउंड करता रहा है। तो जैसे ही आदमी घर पर पहुंच गया फिर टॉमी वहीं पर रुक गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जितने समय तक टॉमी 1140 किलोमीटर कवर किया है, जो भी स्पीड दी गई उस स्पीड से, उतने समय तक टॉमी राउंड करता रहा है आदमी के पास, अर्जुन के पास, फिर घर, अर्जुन के पास, फिर घर। तो अर्जुन के पास आया, घर गया, अर्जुन के पास आया, घर गया, अर्जुन के पास आया, घर गया। कब तक? जब तक अर्जुन ने 1140 किलोमीटर डिस्टेंस कवर नहीं कर लिया। मतलब 1140 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते वक्त जब तक आदमी, वो जो अर्जुन है, जब जितने समय में 1140 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है उतने समय तक टॉमी दौड़ा है।
यानी सेम टाइम की बात है, और जैसे ही सेम टाइम की बात आएगी वैसे ही हमारा आंसर निकल जाएगा तुरंत। सेम टाइम की बात की गई तो मैं कह सकता हूं कि जिस रेशियो में स्पीड होगा, मैं कह सकता हूं कि जिस रेशियो में स्पीड होगा सेम टाइम के केस में डिस्टेंस का रेशियो वही होगा। तो यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि आदमी की स्पीड, जो अर्जुन है, अर्जुन की स्पीड कितना थी, तो 90 किलोमीटर पर आवर थी, और जो टॉमी है, जो उसका पालतू कुत्ता है, उस टॉमी की स्पीड कितना थी, तो यहां पर है कि 120 किलोमीटर पर आवर थी। तो सेम टाइम के केस में जो रेशियो होगा स्पीड का, डिस्टेंस उसी रेशियो में कवर किया जाएगा। तो स्पीड का रेशियो 3 से कैंसिल करें तो आपका आता है 3:4, यानी जो डिस्टेंस भी कवर किया गया होगा वो किस रेशियो में कवर किया गया होगा, 3:4। यानी जब वो अर्जुन ने डिस्टेंस कवर किया 1140, और रेशियो के अकॉर्डिंग जब आदमी 3 रेशियो कवर करता है तो ये जो टॉमी है वो 4 रेशियो कवर करता है, और जब आदमी जो है यहां से यहां पहुंचा 1140 कवर किया है, तो टॉमी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्टेंस चला है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि जो अर्जुन है वो 3 रेशियो दैट मीन्स कितना किलोमीटर कवर किया, 1140 किलोमीटर। 3 रेशियो 1140 किलोमीटर दैट मीन्स 1 रेशियो आ जाएगा, यहां से डिवाइड करें 380 किलोमीटर, 1 रेशियो आ गया 380 किलोमीटर। तो हम यहां से निकाल सकते हैं टॉमी 4 रेशियो कवर करेगा, 4 रेशियो कवर करेगा, मतलब 380 इंटू कितना लिख सकते हैं 4, दैट विल बी 1520 किलोमीटर डिस्टेंस टॉमी ने कवर किया। कब तक, जब तक वो आदमी घर पहुंचा तब तक। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा सा स्पीड अगर ज्यादा भी होगा तो आप देख सकते हैं रोक करके। तो चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें फिगर बनाने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि है, फिर भी आप देख लो, पिछले क्वेश्चन से रिलेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्टली। मैं यहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन के आंसर की बात कर रहा हूं। तो इसमें आप सिर्फ वैल्यू चेंज है, कहानी तो वैसे ही है। अब इस क्वेश्चन में आप देखो कि अर्जुन हाउस इज एट द टॉप ऑफ ए हिल, ही इज मूविंग अप द हिल टुवर्ड्स हिज हाउस। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, वही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है, फिर भी पढ़ रहा हूं ताकि आपको टाइम मिल सके और आप इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले ही निकाल चुके होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं आपसे। तो अर्जुन हाउस इज एट द टॉप ऑफ ए हिल, ही इज मूविंग अप द हिल टुवर्ड्स हिज हाउस एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 96 किलोमीटर पर आवर। हिज पेट डॉग Tommy spots the car from the top of the hill. When it is 1500 kilometers away from the top, the dog starts moving down the hill, comes to the car and again goes back to the top of the hill. This movement of dog continued till Arjun reaches his house. The speed of dog is 160 kilometers per hour, both downhill and uphill movement. Find the total distance covered by the dog. अब अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो कहानी सेम पैटर्न की है, तो मैं इसको फिर से फिगर बना करके बताऊं कि ऐसी कहानी है, वो बताने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली बोला गया है कि वो आदमी जो था वो घर से कितना दूरी पर था, तो ये बोला गया 1500 किलोमीटर की दूरी पर था। बस थोड़ा सा देख लो, तो आदमी को जब यहां पर था तो 1500 किलोमीटर की दूरी पर था, तब डॉग ने या टॉमी ने देखा, टॉमी दौड़ना स्टार्ट किया, आदमी, तो जितने समय तक आदमी 1500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है तब तक वो टॉमी राउंड लगाता रहा है, यानी सेम टाइम तक, जब तक ये 1500 कवर करेगा तब तक टॉमी कितना कवर करेगा सेम टाइम में। तो मैं कह सकता हूं कि जिस रेशियो, जो स्पीड का रेशियो होगा उसी स्पीड के रेशियो में वो दोनों डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो आप ये देखिए कि जो अर्जुन की स्पीड दी गई है वो अर्जुन की स्पीड है 96 किलोमीटर पर आवर, और टॉमी की जो स्पीड दी गई है इस क्वेश्चन में वो स्पीड दी गई है 160 किलोमीटर पर आवर। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर स्पीड का क्या रेशियो है, तो कैंसिल हो जाएगा। आप अगर इसको डिवाइड करें तो आप करो डिवाइड, तो ये आपका रेशियो आएगा 3:5। डायरेक्टली 32 का ट्रिपल है 96 और 32 का 5 टाइम्स है 160, तो रेशियो आ गया 3:5। यानी स्पीड का रेशियो अगर 3:5 होगा तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि डिस्टेंस का रेशियो भी
3:5 होगा। यानी जब तक अर्जुन कवर करेगा 3 यूनिट तब तक टॉमी डिस्टेंस जो कवर करेगा 5 यूनिट। तो अर्जुन जब तक 1500 किलोमीटर कवर किया तब तक टॉमी चला है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो हम कह सकते हैं कि 3 रेशियो इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर, देन 1 रेशियो विल बी 500 किलोमीटर। तो यहां से आ गया कि तब तक जो टॉमी था वो कितना कवर किया, तो 5 इंटू 500 दैट विल बी 2500 किलोमीटर। यानी जब तक वो अर्जुन अपने घर पहुंचा तब तक टॉमी ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, तो 2500 किलोमीटर डिस्टेंस टॉमी कवर कर चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुछ ऐसे है आपके सामने क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन है इस दी गई इंफॉर्मेशन पर, और ये इंफॉर्मेशन आपका 1 2 3 4 5 6 लाइन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, इस 6 लाइन की इंफॉर्मेशन तीनों क्वेश्चन के लिए सेम है। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है। तो जैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझो आप। इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है वो मैं एक बार पढ़ता हूं, तब तक आप भी पढ़ो, आप भी समझो, उसके बाद डिस्कस करते हैं इस पॉइंट पे। तो इस क्वेश्चन में लिखा गया है, ए नटी बर्ड इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए कार, इट सीज अनदर कार अप्रोचिंग इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, द स्पीड ऑफ द 2 cars 60 किलोमीटर पर आवर्स ईच, the bird start flying from the first car and move towards the second car, reaches the second car and comes back to the first car, and so on. If the speed at which the bird flies is 120 km per hour, then उसके बाद की क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, the total distance covered by the bird before the crash is. तो चलिए मैं क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को पहले देखता हूं। बोला गया है कि यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि इस पर बेस 3 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट उसका बड़ा खतरनाक होगा, वो ध्यान से समझना। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ही बड़ा आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा भी अगर 2 अलग अलग स्पीड की ट्रेनें होंगी तो वहां पर एक एक स्टेप हमें देखना पड़ेगा। वो सेकेंड क्वेश्चन जिस पे बेस होगा। पहले तो इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को देखते हैं कि दो ट्रेनें नहीं है, 2 कारें हैं, और 2 कारें हैं जिनके बीच का डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। 2 कार दी गई हैं जो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। द स्पीड ऑफ 2 कार 60 किलोमीटर पर आवर्स ईच। इधर से जो कार चल रही थी उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर्स, और जो इधर से कार चल रही थी उसकी स्पीड भी थी 60 किलोमीटर पर आवर्स। इनके बीच का डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। बोला गया कि एक बर्ड है, चिड़िया है, जो एक कार पर बैठी थी और उसको दिखाई दी दूसरी कार को जब इसने देखा तो उस टाइम पर दोनों कार के बीच में डिस्टेंस था 12 किलोमीटर, और जब 12 किलोमीटर डिस्टेंस पर दूसरी कार को देखा तो ये जो बर्ड है इस कार से दूसरी कार पर जाती है, दूसरी कार से फिर से इसी कार पर आती है, फिर इस कार से दूसरी कार पर जाती है, फिर दूसरी कार से इसी कार पर आती है। ये कंडीशन ऐसे है कि मैं कहता हूं कि जब ये ट्रेन चली इधर तो ये बर्ड गई इधर, तब तक ये ट्रेन बोल रहा हूं, कार भी यहां तक पहुंच चुकी थी। तो अब ये रिटर्न हुई तो ये जो है यहां से चली रही थी तो रास्ते में मिली, फिर तब यहां से ये बर्ड जो है फिर रिटर्न हुई और ये जो कार है वो आ रही थी। तो ये आपका बार बार फिर उसके बाद ये रिटर्न होगी और ये कार इधर से जा रही है, तो ये बार बार चलती रही। कब तक ये उड़ी है बर्ड, कब तक 2 कार के बीच में ये बर्ड उड़ रही है? जब तक कि क्रैश नहीं हो गया, दोनों कार में टक्कर नहीं हो गया, तब तक ये उड़ती रही है। मतलब जब ये दोनों मिलकर के जैसे ही 12 किलोमीटर कवर करेंगे वैसे ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और रोड पर एक ही दूसरे के सामने आ रहे हैं तो टक्कर हो जाएगी। तो तब तक उस बर्ड ने डिस्टेंस कवर किया है, तब तक वो बर्ड उड़ती रही है जब तक कि ये दोनों कारें क्रैश नहीं हुई हैं, दोनों कारें टक्कर नहीं की हैं। तो अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, जरूरी नहीं कि टक्कर करें, बट जब तक ये मिली नहीं है तब तक वो बर्ड दोनों कारों पर राउंड लगाती रही है। पहली कार से उड़ी, दूसरी कार तक पहुंची, जरूरी नहीं कि यहां पर, तब तक कार आगे निकल चुकी है, दूसरी कार तक पहुंची, उसके बाद रिटर्न हुई, फिर पहली कार तक आएगी, जहां पर भी वो उसे मिलेगी वो रिटर्न हो जाएगी दूसरी कार पर, फिर जहां पर भी वो मिलेगी फिर से पहली कार पर। ये तब तक राउंड लगाती रही है जब तक दोनों कार एक दूसरे के सामने नहीं आ गई, जस्ट उनके बीच में 0 डिस्टेंस नहीं हो गया तब तक। तो ये है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड बिफोर द क्रैश इज।
बोला गया कि जब तक डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस उस बर्ड द्वारा कितना कवर किया गया, कब तक, जब तक कि क्रैश नहीं हुआ, मतलब जब तक ये मिलेंगी नहीं ट्रेनें तब तक कुल कितना डिस्टेंस कवर किया गया। तो इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, इधर से ये कार चल रही थी, इधर से ये कार चल रही थी, जब ये मिलेंगी तो आपको पता है कि इधर से जो कार आ रही थी वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी, इधर से जो कार आ रही है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। तो आप बताइए 1 घंटे के बीच में इनके बीच में डिस्टेंस कितना कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटे के बीच में इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 60 इधर से और 60 इधर से, हर घंटे में टोटल डिस्टेंस मिला करके दोनों मिलकर के कितना कम करेंगे। तो हम कह सकते हैं रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन, हम लोग पढ़ चुके हैं, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड होती हैं दोनों स्पीड। और वैसे भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, एक इधर से 60 की स्पीड से यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर इधर से कम होगा और 1 घंटे में 60 किलोमीटर इधर से कम होगा, यानी दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितना कम कर देंगी, 120 किलोमीटर, यानी हर घंटे में 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगी। तो आप बताइए कि 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 12 डिवाइडेड बाई 120, दैट विल बी 1/10 आवर्स। अगर 1/10 घंटे चाहिए टोटल 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1/10 घंटे के बाद ये क्रैश होगा, और 1/10 घंटे के बाद क्रैश होगा तो 1/10 घंटे तक वो बर्ड उड़ी है तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू बर्ड किस स्पीड से उड़ रही थी। तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो बर्ड है वो किस स्पीड से उड़ रही थी, 120 किलोमीटर पर आवर्स, और कितने समय तक उड़ी है तो 1/10 आवर्स, मतलब बर्ड ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो हमारा आंसर आ गया उस बर्ड ने क्रैश होने तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उस बर्ड ने 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से सोच करके करूं तो आप भी सोचो कि जब तक ये डिस्टेंस कवर करती हैं 12 किलोमीटर, मतलब जितने समय में ये 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती हैं दोनों मिलकर के, उतने समय तक वो बर्ड उड़ी है। तो जितने समय तक ये चलती हैं उतने समय तक बर्ड उड़ी, यानी सेम टाइम का केस है। तो ये दोनों मिलकर के 12 किलोमीटर डिस्टेंस, कुल रिलेटिव स्पीड क्या होगी जिस स्पीड से बीच का डिस्टेंस 12 किलोमीटर कवर करेंगी, तो 120, यानी कार दोनों मिलकर के जो डिस्टेंस कवर करें 12 किलोमीटर वो किस रिलेटिव स्पीड से कवर करें, 120। और जो बर्ड है उसका स्पीड क्या है, तो बर्ड का स्पीड भी है 120 किलोमीटर पर आवर्स। तो जो स्पीड का रेशियो है 1:1, तो मैं कह सकता हूं ये कार का स्पीड कौन सा है, तो कार फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिला के रिलेटिव स्पीड। तो जब तक इस कार ने डिस्टेंस किया जब ये जो कार है जिसकी स्पीड अगर देखें रिलेटिव स्पीड इन दोनों कारों की, तो हर घंटे में ये 120 किलोमीटर कवर करती हैं, हर घंटे में बर्ड कितना कवर करती है, 120 किलोमीटर। तो जो स्पीड का रेशियो दिया गया 1:1 है, तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस कवर किया गया होगा वो भी 1:1 के रेशियो में, यानी इन दोनों ने मिलकर के जब 12 किलोमीटर कवर किया है तब तक बर्ड कितना कवर करेगी, तो मैं कह सकता हूं 1:12 किलोमीटर। तो यहां पर भी 1 रेशियो है, यानी डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि बर्ड तब तक कवर करेगी कितना, 12 किलोमीटर। ये आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इस तरीके के क्वेश्चंस का। हाँ, थोड़ा सा अगर हम आगे बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, इस पर जो बेस है उसको ना देख करके मैं अगर थर्ड क्वेश्चन को पहले देखूं, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस मुझे बता देना है। तो ये जो क्वेश्चन है आप देखिए इंफॉर्मेशन सारी वही है, फर्स्ट 6 लाइन जो है वो इंफॉर्मेशन सेम है, बस लास्ट के 2 लाइन में आपको देखना है। फिर भी मैं तब तक पढ़ता हूं। ए नटी बर्ड इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए कार, it sees another car approaching it at a distance of 12 km. The speed of 2 cars 60 km per hour each. The bird start flying from the first car and move towards the second car, reaches the second car and comes back to the first car, and so on. If the speed at which the bird flies is 120 km per hour, then the total number of times that the bird reaches the bonnet of the second car is 3, जो भी है आपको दिया गया है। तो अब आप ये बताइए कि ये बोला गया है क्वेश्चन में कि ये कंडीशन क्या दी जा रही है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, जैसे अगर आपने कभी पढ़ा होगा कि एक बॉल बाउंस करने के लिए गिराई जाती है ऊपर, वो बाउंस होती रहती है,
तो जब तक वो रेस्ट में होती है तब तक कुल कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है अगर आपने कभी देखा होगा तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ राउंड कितना होगा तो वो आप नहीं बता सकते, वो इनफाइनाइट होगा, लास्ट में जाकर के वो छोटे छोटे डिस्टेंस कवर करेगा, वो जो कि काउंट नहीं कर सकते आप। तो चलिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस सिंपल लॉजिक की कंडीशन क्या दी गई, शुरू में बताया था, फिर भी मैं एक बार और बता दे रहा हूं। ये ट्रेन इधर से आ रही थी 60 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, वो आ रही है वो भी 60 की स्पीड से। तो जब ये ट्रेन चली इधर से और ये ट्रेन इधर से, सॉरी ट्रेन नहीं है, कार है ये कार इधर से चल रही है, ये कार इधर से चल रही है। अब ट्रेन या कार बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन ट्रेन लिख करके दे या कार लिख करके, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। तो चलिए अगर ये कार इधर से चल रही है 60 की स्पीड से, ये 60 की स्पीड से, तो जैसे ये बर्ड ने देखा दूसरी कार को 12 किलोमीटर पर, तो अब ये क्या की, इस कार से उड़ना स्टार्ट की, दूसरी कार तक पहुंची है, इस कार से उड़ना स्टार्ट किया इसने, दूसरी कार तक पहुंची है। तो अब अगर कंडीशन दी गई है कि जा करके ये पहले तो दूसरी कार से मिली, जब मिली उसके बाद ये जो बर्ड है यहां से फिर रिटर्न होकर के आ रही है, इस कार से मिलती है, फिर यहां से रिटर्न होती है, दूसरी कार तक जाती है, तब तक ये कार आगे निकल चुकी है, फिर यहां से रिटर्न आती है, तब तक ये कार, इस तरीके से वो डिस्टेंस कवर करती रही है। तो अब आपका कंडीशन बोला गया है कि जब तक ये दोनों कारें रास्ते में आकर के मिलती नहीं है तब तक वो बर्ड राउंड करती रहेगी। तो कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक। लास्ट मोमेंट पर डिस्टेंस जितना कम होता जाएगा उतनी जल्दी जल्दी छोटी छोटी डिस्टेंस वो बर्ड कवर करेगी। तो हम यहां पर कहेंगे कि जो बर्ड है वो कितना राउंड करेगी, तो इनफाइनाइट टाइम तक वो बर्ड राउंड करेगी। ये आप ध्यान रखना, ये छोटा सा पॉइंट है ऐसे क्वेश्चन में कि कितना राउंड उस बर्ड ने किया, तो आप इसका आंसर देंगे कि नहीं, इनफाइनाइट टाइम तक वो बर्ड डिस्टेंस जो है वो कवर करती रहेगी, इनफाइनाइट टाइम तक चक्कर लगाती रहेगी, या दूसरे कार तक वो हर बार पहुंचेगी तो वो इनफाइनाइट टाइम तक, या फिर पहली कार पर कितनी बार पहुंचेगी तो इनफाइनाइट टाइम तक। इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। जैसे अगर हम आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, समझना इसको ध्यान से। तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन सब कुछ वैसे ही है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन सब कुछ वैसे ही है, और मैं इस क्वेश्चन की दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, इसको दूसरे क्वेश्चन से रिलेट नहीं करूंगा मैं। दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करने पर इसमें कुछ वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके आसानी से क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज ये फ्रैक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। अब इसमें क्या है, स्पेशल एक फायदा है कि दोनों की स्पीड 60 है, यही एक फायदा है, तो इसका हम इस क्वेश्चन को करते वक्त फायदा उठाएंगे। जैसे अगर हम देखें क्वेश्चन में बोला गया कि दो कारें हैं जो 12 किलोमीटर की दूरी पर थीं, तभी एक बर्ड ने दूसरी कार को देखा, जो कि एक कार पर बैठी हुई बर्ड ने दूसरी कार को देखा, तो वो इस कार से दूसरे कार पर, दूसरे कार से फिर से पहले कार पर, फिर पहले कार से दूसरे कार पर, ये राउंड लगाती रही है। तो बोला जा रहा है कि ये जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड बिफोर इट रीचेज द सेकेंड कार फॉर द सेकेंड टाइम, जब ये बर्ड दूसरी कार पर दूसरी बार पहुंचेगी तब तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देना, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं डिटेल में ना जा करके आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये बर्ड मतलब ये कार जो आ रही थी इधर से, वो किस स्पीड से आ रही थी, तो आपको बोला गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी। इधर से जो कार जा रही थी वो किस स्पीड से जा रही थी, तो इधर से जाने वाली कार की स्पीड भी थी 60 किलोमीटर पर आवर। और आप ये देखो कि बर्ड जो है वो किस स्पीड से इधर से उड़ी है, जब ये कार यहां से चली तो बर्ड यहां से उड़ना स्टार्ट कर दिया था 12 किलोमीटर की दूरी पर, तो ये जाकर के उस दूसरी कार से मिली है। और जैसे दूसरी कार से मिली है, ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम इसने दूसरी कार से मिली है, फर्स्ट टाइम ये दूसरी कार से मिली है। और उसके बाद अगर देखो कि फिर उसके बाद बोला नहीं गया है इस क्वेश्चन में कि पहली बार जब मिली थी तो कितना डिस्टेंस कवर किया था, ये ना बोला गया है। अगर ये बोला जाता तो आंसर डायरेक्टली आ जाता, क्योंकि हमें पता है कि ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रही है। तो अगर देखो आप सीधा सा लॉजिक है, बर्ड जो इधर से स्पीड है वो 60 है, इधर से स्पीड है 120, जब ये यहां से चली है तब ये बर्ड इधर से चली है। तो स्पीड का रेशियो अगर आप देखो, स्पीड का रेशियो अगर इनके बीच में देखो तो
2:1 है, यानी अगर इधर से 2 यूनिट ये कवर करेगी तो इधर से कितना यूनिट 1 कवर करेगी 1, क्योंकि स्पीड का रेशियो 2:1 है तो डिस्टेंस भी 2:1 के रेशियो में कवर किया जाएगा। तो अगर ये 2 करेगी तो ये 1 करेगी, और ये वाली स्पीड, तीनों स्पीड में रिलेशन देखो, ये भी 1 कवर करेगी, यानी टोटल कितना हुआ, तो 1 2 और 1 कितना हुआ 4, यानी 4 = 12 किलोमीटर, यानी कि एक रेशियो। मैंने सिंपल सा लॉजिक बताया कि स्पीड का रेशियो देखो 1:1, तो डिस्टेंस भी 1:1 के रेशियो में कवर किया गया है। ये थोड़ा सा गलत लिखा है यहां पर, ये 4 नहीं रहेगा। आप देखो इधर से ये 2 कवर कर रही है, इधर से ये 1, यानी 2 और 1 कितना हुआ 3, तो 3 = कितना दिया गया टोटल, 2 और 1 मिलेंगे तो ये इधर से आई, ये इधर से आई, मिले यानी 12 किलोमीटर। तो 2 + 1 3, 3 = 12 किलोमीटर, यानी कि 1 = कितना आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 4 किलोमीटर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इधर से ये इतने डिस्टेंस कितना कवर किया था 4 किलोमीटर, ये कितना डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस बचा, तो ये भी मैं कह सकता हूँ 4 किलोमीटर ये डिस्टेंस बचा हुआ है। तो ये डिस्टेंस भी 4 किलोमीटर बचा हुआ है। अब आपको मैं बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही थी तो रिलेटिव स्पीड क्या थी, 120 और 60 यानी 180 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद जब ये वर्ड यहां से रिटर्न होगी तो उसकी स्पीड तो वहीं रहेगी। जैसे ये वर्ड यहां पर पहुंची, यहां से रिटर्न हुई, अब आएगी ये इधर की तरफ। जब ये आएगी इधर की तरफ तो ये यहां से रिटर्न होगी, अब इधर नहीं जाएगी, बस सीधा दिखाने के लिए ये रिटर्न होगी। जब ये इधर से आएगी तब तक ये आगे निकल चुकी होगी। अब आप देखो कि जब ये इधर से बर्ड आ रही थी तो बर्ड की स्पीड थी 120 किलोमीटर पर आवर्स, और ये स्पीड कितना था 60 किलोमीटर पर आवर्स, यानी स्पीड अब भी क्या है, स्पीड अब भी सेम है। स्पीड अब भी रिलेटिव स्पीड सेम है। जब यहां रिलेटिव स्पीड देखो तो 180 थी, यहां रिलेटिव स्पीड देखो तो वो भी 180 है। तो आप ये बताइए कि जितने समय में ये 1 यूनिट कवर करेगी उतने समय में ये कितना कवर करेगी। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये इधर से ये 1 चली है तो इधर 120 की स्पीड से आ रही थी, तो ये भी तो आ रही थी इधर से, जिसका स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर। यानी आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये देखो कि अब आप देखो कि ये जब यहां पर मिली है तो ये यहां पर थी, ये यहां पर मिली है, ये रिटर्न होगी तो ये यहां से आगे बढ़ेगी और ये यहां से आगे बढ़ेगी। तो दोनों अगर बढ़ रही हैं, ये इधर से 60 की स्पीड से जब यहां पर मिलने के बाद ये अभी आ रही थी 60 की स्पीड से, और बर्ड भी यहां से 120 की स्पीड से आ रही थी, तो वो तेजी से आगे निकलेगी और ये यहां से चल रही थी। तो जो डिस्टेंस था 4, अब आप ये देखो इधर से इसने कितना कवर किया, तो आप कह सकते हो 120 इसकी स्पीड है और इसकी 60, तो जितने समय में इसने यहां से यहां कवर किया उतने समय में इसने यहां से यहां कवर किया है। तो अगर स्पीड का रेशियो देखो तो 1 1 और 2, और देखो आप तो ये 2 रेशियो स्पीड है तो 1 रेशियो स्पीड है, यानी डिस्टेंस भी 1-2 के रेशियो में कवर होगा। तो 1 और 2 कितना हुआ 3 = 4 किलोमीटर, तो 1 = 4/3 किलोमीटर। तो अब आप को देखना क्या कि 1 = 4/3 किलोमीटर, तो टोटल 3 = 4 किलोमीटर, तो 1 = 1/4/3 यानी 4 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था। उसका 1/3 इधर हो गया, 1/3 इधर हो गया, तो बचा कितना उसका 1/3 डिस्टेंस, 1/3 डिस्टेंस बचा। अब आप बताओ कि ये टोटल 12 किलोमीटर पहले कवर किया, तो टोटल 12 किलोमीटर पहले कवर किया तो जितना टाइम लगा होगा उसका टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर कवर किया, तो 12 किलोमीटर कवर किया तो स्पीड क्या थी 60 और 120 यानी 180 किलोमीटर पर आवर। जब वो बचा 4 किलोमीटर था, मैंने समझाया। अब इसके बाद जो स्पीड क्या है, तो अब भी स्पीड वही है 60 और 120, यानी जो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, अगर उसी स्पीड से कवर करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपका पहले था 12 किलोमीटर। पहले टोटल डिस्टेंस था कितना 12 किलोमीटर। थोड़ा सा ध्यान से समझो, आपको जो मैं बताना चाहता हूं फाइनल स्टेज पर जाऊंगा। पहले 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है किस स्पीड से, तो आपको पता है कि जो स्पीड थी, ये थोड़ा सा रिलेट थोड़ा अलग तरीके से होगा, ध्यान समझना कि जो 12 किलोमीटर डिस्टेंस जो कवर किया था वो किस स्पीड से कवर किया था 180 की स्पीड से कवर किया था। तो अगर 180 की स्पीड से कवर किया था 12 किलोमीटर पहले, दूसरा फिर से 12 किलोमीटर कवर करें तो फिर से दूसरा 12 किलोमीटर की जगह कितना उसका डिस्टेंस बचा है 1/3, 4 किलोमीटर बचा था।
तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया गया है कौन सी स्पीड से, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि स्पीड अब भी थी 180 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड, क्योंकि इधर से 180 की स्पीड से आ रही थी और ये 60 की स्पीड से। और यहां पर भी मैंने दिखाया कि इसके 3 पार्ट होंगे, यानी कि इस जो डिस्टेंस है उसका 1/3 अब आपका डिस्टेंस और बचेगा। ये इधर से 1, इधर से 1 और इधर से ये देखो तो टोटल 2 था, तो जो मैंने बताया अभी। तो अब आप देख सकते हैं टोटल 3 भाग में डिवाइड करो, 2 भाग ये, 1 भाग ये, और इसमें से 2 भाग में से 1 भाग ये भी होगा, क्योंकि जब 1 भाग ये चलेगा तो 1 भाग ये भी चलेगा, बचेगा 1 पार्ट, यानी टोटल डिस्टेंस का 1/3 पार्ट बचेगा। यानी 12 किलोमीटर बचा था, अब कितना बचेगा 4/3 किलोमीटर। और इसके बाद अगर आप देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये जब यहां पर मिली तो ये जो ट्रेन थी वो कहां पर, यहां पर है। जब ये यहां से आई है तब ये यहां से आई है, बर्ड यहां से आई है। अब ये वर्ड यहां से रिटर्न हो रही है, ये इधर की तरफ आ रही है और ये इधर की तरफ आ रही है। ये आपका सेकेंड टाइम मीटिंग है दूसरी ट्रेन से। अगर ये सेकेंड टाइम मीटिंग है दूसरी ट्रेन से, तो जो 4/3 आप कहोगे इधर स्पीड कितना है 120, दिखाई नहीं दे रहा होगा, बहुत छोटा लिख रहा हूं, जगह थोड़ी सी छोटी हो गई। इधर से 120, इधर से 60, यानी 2:1 का रेशियो होगा। और अगर ये 2:1 का रेशियो होगा तो जो डिस्टेंस कवर किया गया इस 2:1 की रेशियो की बात नहीं करेंगे, अब उसका 1/3 डिस्टेंस, पहले 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना था इनको मिलाने के लिए। फिर ये बर्ड जो होगी पहली ट्रेन से मिलेगी तो उसका 1/3 डिस्टेंस कवर करना है। फिर उसके बाद जो ये वर्ड दूसरी ट्रेन से जब मिलने जाएगी तब उस डिस्टेंस का 1/3 डिस्टेंस कवर करना है। यानी अगर आप देखो तो 1/3 डिस्टेंस कवर करना है। तो आप इसके अकॉर्डिंग देखो तो आपको बस इतना समझना है इस क्वेश्चन में कि हर बार डिस्टेंस 1/3 हो जा रहा है। इस वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देख लेना, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तब जाके समझ में आएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि अगर सेम टाइम हो, स्पीड सेम हो, सेम स्पीड हो, ये पहले एक बार हम लोग कर चुके हैं, सेम स्पीड हो तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है, जो टाइम का रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर देखें आप, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये सेम स्पीड से रिलेट हो गया क्वेश्चन, वो मैं देखा नहीं था, चलिए कोई नहीं, तो फिर भी देख लीजिए कि अगर आपसे बोला जाए कि स्पीड सेम हो, तो अगर स्पीड फिक्स हो जाएगा तो टाइम डबल करो, बस इसको समझ लो आप। यहां पर बाकी जो क्वेश्चन होंगे बाद में देखेंगे कि अगर स्पीड सेम होगा तो अगर डबल टाइम तक चलेंगे तो डिस्टेंस भी डबल होगा। अगर सेम स्पीड से कवर कर रहे हैं कोई डिस्टेंस, अगर मैं अपनी स्पीड को बढ़ा दूंगा तो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर पाऊंगा, अगर स्पीड को डबल कर दूं तो डिस्टेंस भी डबल कवर कर पाऊंगा। यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी के लिए मैं इतना ही बताऊंगा कि स्पीड डिस्टेंस, अगर बोला जाए डिस्टेंस और स्पीड, सॉरी, सेम स्पीड के केस में जो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी डिस्टेंस का रेशियो x:y होता है तो टाइम जो लिया जाता है वो भी x:y के रेशियो में। तो मैं बस इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूं, ये पूरी लंबी कहानी समझाया, बस इतना समझाया कि पहले 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना था किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। फिर जो रिलेटिव स्पीड है वो सेम रिलेटिव स्पीड है और उस रिलेटिव स्पीड से डिस्टेंस, उसका 1/3 डिस्टेंस 4 किलोमीटर कवर करना था। उसके बाद का जो डिस्टेंस था उसका 1/3 बचा था, उसको भी उसी रिलेटिव स्पीड से, यानी 120 से और दूसरी 60 की स्पीड से कवर किया जाएगा। तो सेम स्पीड के केस में जो डिस्टेंस का रेशियो होता है, टाइम का रेशियो वही होता है। तो पहले तो टाइम निकालते हैं, पहले कितने टाइम तक चली थी, तो पहले टाइम जो मिलने तक कितना टाइम लगा था 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर किस स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड कितना थी 180, यानी आप कह सकते हैं 1/15 आवर्स लगा था। तो पहले जो था वो पहली मीटिंग जो हुई थी दूसरी ट्रेन से 1/15 आवर्स के बाद हुई थी, तो 1/15 आवर्स। जो रेशियो ये है वही रेशियो ये भी होगा। तो आप बताइए इसका 1/3 डिस्टेंस ये है, यानी 3, अगर देखो ना तो यहां पर जो रेशियो मिल रहा है कि तीनों को 4 से डिवाइड करो या जैसे भी करो, तो ये 1/3 इसका है, ये 1/3 इसका है। तो डिस्टेंस 1/3 होता जा रहा है तो टाइम भी 1/3 होता जाएगा सेम स्पीड की वजह से। तो अगर 1/15 हुआ तो इसका 1/3 डिस्टेंस, यानी दूसरी मीटिंग कौन सी, ये वाली मीटिंग जब ये पहली ट्रेन से मिलेगी आकर के, पहले तो दूसरी ट्रेन से मिली फर्स्ट मीटिंग, उसके बाद ये पहली ट्रेन से मिलेगी, तो 1/3 डिस्टेंस था इसलिए 1/3 इसका टाइम होगा 1/45 आवर्स। और फिर जब ये फिर रिटर्न होगी तो फिर उधर से आ रही, फिर दूसरी ट्रेन से जब दूसरी बार मिलेगी सेकेंड टाइम, तो स्पीड वही है आपका 120 एंड 60 यानी 180 किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव स्पीड सेम है। इसलिए अब जो डिस्टेंस है अब वो 1/3 हो चुका है, तो जो टाइम है वो भी इसका 1/3 होगा। इसका 1/3 कितना होगा, तो
पहले जो टाइम लग रहा था 4 का, इसका 1/3 डिस्टेंस, यानी टाइम भी 1/3 होगा, तो 1/135, यानी टोटल टाइम कितना लगा जब उसने सेकेंड टाइम मिली है, वो किससे मिली है सेकेंड टाइम, वो उस कार से, दूसरी वाली कार से। तो टोटल टाइम जो लगा, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 135 से अगर मल्टीप्लाई कर दें रेशियो के पार्ट पर, सॉरी इसको एलसीएम में ले लेते हैं, 135 आप 15 से डिवाइड करें 9, 45 से डिवाइड करें 3 और ये 1, यानी टोटल टाइम कितना लगा है बर्ड को दूसरी कार से दूसरी बार मिलने तक, तो ये लगा है 13/135 आवर्स। यानी अगर 13/135 आवर्स तक वो बर्ड उड़ी है, और किस स्पीड से वो बर्ड उड़ रही थी, तो आपको पता है कि वो बर्ड उड़ रही थी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कितने समय तक उड़ी है 13/135, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, तो मैं कह सकता हूं यहां पर 15 9 जा एंड 15 से डिवाइड करें तो 8 टाइम, तो 13 इंटू 8 104/9, दैट विल बी 11.55 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। बस आपको ये थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट था जो समझना था। अगर ये ऐसी वैल्यू होती कि आसानी से डिवाइड करना होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो मेरे को पैटर्न ढूंढना था कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैंने ऐसा बताया कि बस आप इस पॉइंट को ध्यान रखना कि सेम स्पीड के केस में डिस्टेंस जो रेशियो होता है, डिस्टेंस का टाइम उसी रेशियो में होता है। अगर डिस्टेंस 1/3 होता जा रहा है तो जो टाइम लगेगा वो भी 1/3 होता चला जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मैंने बताया है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर उसके बाद इसको फिर से डिस्कस करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन सेम डिस्टेंस पर, इसलिए इसको अभी ना करके इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर फ्रॉम लखनऊ टू वाराणसी. B and C takes a car and A start with Tanga, and after a certain distance C throw B from car. B takes a cycle and C returns to take A, and finally they reach Varanasi at same time. If the speed of car is 50 km per hour and of cycle and Tanga is 10 km per hour each, find the total time of journey. तो अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, जो आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, तो क्या कंडीशन दी गई इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, आप ये देखो। क्वेश्चन बोला गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू वाराणसी इज 1200 किलोमीटर। मैं एक काम करता हूं, पहले तो लखनऊ को बना देता हूं। अब मैं क्या बनाऊंगा, लखनऊ मान लेता हूं कि यहां पर लखनऊ है और वाराणसी इससे 1200 किलोमीटर दूरी पर है, जो कि है नहीं एक्चुअल में, बट मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो है 1200 किलोमीटर। लखनऊ से वाराणसी के बीच का डिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं 1200 किलोमीटर फ्रॉम लखनऊ टू वाराणसी। बी एंड सी टेक्स ए कार, बी और सी कार से चलना प्रारंभ करते हैं। यहां से बी और सी चलना स्टार्ट करते हैं, कार की स्पीड दी गई है, ये बी और सी चलना स्टार्ट करते हैं। किस स्पीड से कवर करते हैं ये डिस्टेंस, तो ये कवर करते हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करते हैं। अब क्या हुआ कि बी ने क्या किया, बी और सी साथ में जा रहे थे, टेक्स ए कार एंड ए स्टार्ट विथ तांगा, और ए जो स्टार्ट करता है वो तांगा से चलना स्टार्ट करता है। और क्या स्पीड है ए का, तो वो ए का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर्स। थोड़ा सा ध्यान से इस पॉइंट को समझना, क्लियर हो जाएंगे पॉइंट। सेम टाइम पर बेस्ड क्वेश्चन ये है। इसके बाद क्या हुआ कि यहां पर बी क्वेश्चन बोला गया है सी थ्रो बी फ्रॉम कार, सी ने बी को कार से उतार दिया, सी ने बी को कार से उतार दिया, और सी क्या हुआ कि चल दिया किधर की तरफ, तो वो आना स्टार्ट कर दिया। किधर की तरफ आ रहा है, तो वो ए की तरफ आ रहा है, तांगा से जो भी आ रहा था, ए किससे आ रहा था, तो ए तांगे से आ रहा था, और तांगा का स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये ए आ रहा था, क्योंकि आपको पता है कि तांगा से जो चलेगा और जो साइकिल से चलेगा उन दोनों की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो कार की स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपको दिया गया। तो जहां तांगा या साइकिल की बात आएगी तो वहां पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ए तांगे से आ रहा था तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी और सी कार से आ रहे थे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब इसके बाद ये आकर के मिलता है, किससे मिलता है, तो ये मिलता है किससे, ए से, कौन, सी। और यहां पर जब सी ए से मिलता है तो ये दोनों मिलकर के आगे का डिस्टेंस कवर करते हैं। इसके बाद ये दोनों चल देते हैं वाराणसी की तरफ। कौन जा रहा है इधर, तो इधर आ रहा है सी के साथ कौन है, ए, और स्पीड क्या है, तो स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपका कंडीशन दिया गया कि जब इसमें और कंडीशन क्या दी गई थी कि बी और सी जा रहे थे, तो सी ने यहां पर इस प्लेस पर किसको उतार दिया था, इसने सी ने बी को उतार दिया था। तो यहां से जो है डिस्टेंस बाकी कवर किया है, किसने कवर किया है, बी ने, और बी की स्पीड क्या रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप आ जाइए इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दी गई है मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया, आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे रिलेट करोगे इस सेम टाइम के कॉन्सेप्ट से, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, क्लियर हो जाएगा तुरंत। आपसे ये बोला गया यहां पर जब सी ने बी को उतारा है, तो सी यहां से जब चलना स्टार्ट किया है वाराणसी की तरफ, जब सी यहां से चलना स्टार्ट किया है वाराणसी की तरफ, तो सॉरी, जब बी यहां से चलना स्टार्ट किया है वाराणसी की तरफ 10 की स्पीड से, उसी टाइम पर सी यहां से रिटर्न आया है, फिर यहां से यहां पहुंचा है। यानी बी जब तक यहां से यहां पहुंचा है तब तक, जब तक बी यहां से यहां पहुंचा है तब तक सी यहां से यहां आया, ए को बैठाया और लेकर के चला गया। तो आप बताइए जितने समय में बी ने इतना डिस्टेंस कवर किया, उतने समय में सी यहां से रिटर्न भी आया और फिर जाकर के पहुंच भी गया, क्योंकि सेम टाइम पर दोनों पहुंचे, दोनों नहीं तीनों पहुंचे, बी, सी और ए यहां पर। तो बी जब तक ये डिस्टेंस कवर करता है तब तक सी यहां से आकर के यहां तक का डिस्टेंस कवर करता है, यानी सेम टाइम का केस है। तो सेम टाइम के केस में मैं लिख सकता हूं स्पीड का जो रेशियो और जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्पीड में क्या रेशियो था, जितने समय में बी ने ये डिस्टेंस कवर किया है उतने समय में सी यहां से आकर के ए को बैठाया और लेकर के पहुंच गया है। तो सेम टाइम है, तो मैं कह सकता हूं 10 और 50, मतलब जब तक ये x किलोमीटर कवर करेगा, यहां से आगे का डिस्टेंस x किलोमीटर कवर करेगा, तब तक ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। तो ये टोटल कितना कवर कर चुका होगा, तो मैं लिख सकता हूं कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। स्पीड का रेशियो 1:5 है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो 1:5 होगा। मतलब ये डिस्टेंस अगर x किया तब तक ये करेगा 5x, और अगर 5x करेगा तो मैं कहूंगा कि ये डिस्टेंस कितना था, x, और ये टोटल 5x कवर किया है। तो टोटल 5x में ये वाला x हटा देते हैं, ये वाला x हटा दें तो टोटल 5x में बचा कितना, 5x माइनस x, 4x, 4x में वो आया है और गया है, मतलब ये 2x हो गया। तो ये 2x आया है और 2x गया है। मेन छोटा सा पॉइंट ये आप ध्यान रखना, उतने समय में जितने समय में ये x कवर करेगा उतने समय में ये 5x कवर करेगा। तो यानी ये जो डिस्टेंस है यहां से ये x कवर किया है, तो डिस्टेंस तो x ये रहेगा। इसने टोटल 5x कवर किया था, तो x ये हटा दें तो ये इधर का आने का और जाने का मिला करके 5x में से x हटा दो, 4x है, तो 2x आया और 2x गया है। तो ये हमें पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, 2x आया है और 2x गया है, टोटल 5x। अब आप यहां पर देखो कि अगर ये डिस्टेंस की बात करें, हमें नहीं पता है कि ये डिस्टेंस कितना है। मैंने कहा ये y है, ये 2x है, ये x है, ये भी 2x है। अब अगर हम बात करें कि स्पीड, ये तो हो चुका है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से समझो कि इस पॉइंट पर अगर आप ध्यान से समझो, मैंने बस इतना लॉजिक यूज किया कि सेम टाइम के केस में जितने समय में ये यहां से यहां डिस्टेंस कवर किया है उतने समय में ये रिटर्न आया है, फिर यहां पर पहुंच गया है, साथ में पहुंचे हैं। तो जितने समय में ये 10 की स्पीड से चल रहा था उतने ही समय अगर ये 50 की स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड का रेशियो 10:50 मतलब 1:5 है, तो डिस्टेंस भी 1:5 होगा। तो इसको x मानेंगे तो ये 5x डिस्टेंस कवर करेगा। जितने समय में ये x कवर करेगा उतने समय में ये 5x कवर करेगा। तो मैं अगर इसको x मानता हूं तो ये भी x होगा, यानी टोटल 5x से x माइनस हुआ तो बचा 4x, और 4x बचा तो वो 4x 2x आने का और 2x जाने का, ये आपका हो गया। अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट पर कि ये डिस्टेंस हो गया 2x, ये x हो गया, ये नहीं पता है, तो मैंने कहा ये y है। अगर ये y है तो आप बताइए जितने समय में a, जब a और ये b और c साथ में चले थे, तो जितने समय में a 10 की स्पीड से यहां तक यहां पहुंचा है, तो उतने समय में b c चल रहे थे, तो c ने b को हटा दिया और फिर रिटर्न होकर के यहां पर आया है। ये 50 की स्पीड से यहां से यहां गया और फिर रिटर्न होकर के आया है यहां पर। तो जितने समय में ये घूम करके यहां से यहां आता है
उतने समय में, जितने समय में बी और सी, स्पेशली हम सी कहेंगे क्योंकि बी को उतार दिया था, तो जितने समय में सी यहां से यहां घूम करके यहां पर पहुंचा है उतने समय में ए इतना ही चला है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर इनकी स्पीड में जो रेशियो 1:5 था तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये 1 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा तो ये 5 यूनिट। तो आप ये बताइए, अगर देखें कि बी और सी जो है वो कितना डिस्टेंस कवर किया है ए से मिलने तक, तो ये आपका गया है यहां से यहां और फिर यहां वापस आया है। तो अगर ये 2x है तो मैं कहूंगा कि ये भी 2x होगा, और इधर y है तो आप बताइए कितना डिस्टेंस कवर किया, y प्लस 2x प्लस 2x, यानी y प्लस 2x प्लस 2x यानी 4x, इतना डिस्टेंस कवर किया है। किसने कवर किया है, c ने। गया है यहां पर, b को उतारा फिर रिटर्न आया है, तो 2x था तो 2x प्लस 2x 4x प्लस y, c ने टोटल जब तक y प्लस 4x डिस्टेंस कवर किया। a ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये आपको पता है कि a ने कितना कवर किया। अगर मैं इसको y मानता हूं तो ये a ने y डिस्टेंस कवर किया है। जितने समय में c ने यहां से यहां आया है 2x प्लस y, ये अगर जिसको y मानता हूं तो 2x प्लस y, जितने समय में c ने डिस्टेंस कवर किया है उतने समय में a ने कितना कवर किया है, y। तो अगर सेम टाइम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वहीं स्पीड का रेशियो होगा, और स्पीड का रेशियो में पता है c का 50 है और a का 10 है, यानी 5 और 1। यहां से अगर रिलेट करें तो y प्लस 4x इजिकल टू 5y आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं यहां से अगर इसको इधर ले जाएं तो 4x इजिकल टू 4y, यानी कि मैं कह सकता हूं x और y इक्वल होगा, यानी y इजिकल टू x लिख सकते हैं। अगर y इजिकल टू x लिख सकते हैं तो आप बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। तो टोटल डिस्टेंस हुआ ये आपका पार्ट जो कितना है x, ये जो पार्ट है यहां से यहां x हो गया, और ये कितना था तो ये कह सकते हैं 2x, और ये कितना है यहां के बाद आगे का तो ये भी x, यानी टोटल 4x हुआ। 4x की वैल्यू कितनी दी गई है, टोटल 1200 किलोमीटर, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, अगर 4x इजिकल टू 1200 किलोमीटर है तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 300 किलोमीटर। x इजिकल टू 300 किलोमीटर आ जाएगा यहां से, तो 4x इजिकल टू 1200 किलोमीटर, तो x इजिकल टू 300 आ जाएगा। हमें बताना था कि टोटल टाइम कितना लगा इनको यहां से लखनऊ से वाराणसी पहुंचने में। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा, टाइम इजिकल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। आप थोड़ा सा ध्यान से समझो कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो ये जो किसी एक पर्टिकुलर जो कि हमेशा लगातार चलता रहा उस स्पीड से, तो मैं कहता हूं इसके बारे में बात करता हूं। ये यहां से यहां गया है तो कितना चला है, तो आप कहो कि ये कितना चला, तो हम कह सकते हैं x चला, ये x प्लस 2x प्लस 2x फिर से प्लस 2x फिर से प्लस x फिर से, यानी टोटल कितना चला है ये 8x। तो आप डायरेक्टली देखो ना कि अगर 4x की वैल्यू अगर 1200 है तो 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं 2400। डबल 4x का डबल 8x है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 1200 है तो ये होगा 2400 डिस्टेंस कवर किया है। और ये यहां से यहां आया है, फिर इधर आया है, फिर इधर से गया है, कार से ये लगातार सी चला है। किस स्पीड से चला है, 50 की स्पीड से। तो टाइम कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया यहां से आने और जाने में, टोटल 2400 किलोमीटर। और क्या स्पीड थी इसकी, 50, यानी डिवाइड करने पर आ गया कितना आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 48 आवर्स। टोटल ये 48 आवर्स तक डिस्टेंस कवर किया है। तो ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन पर बेस एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको भी देखो आप, और इसको ट्राई करेंगे कि आप समझ चुके होंगे तो इसमें थोड़ा सा आप ट्राई करो इसको, मैं तब तक पढ़ रहा हूं। A, B and C travels a distance of 2400 km from Lucknow to Varanasi. B and C takes a car and A start with Tanga, and after a certain distance C throw B from car. B takes a cycle and C returns to take A, and finally they reach Varanasi at same time if the speed of car is 80 km per hour and of cycle and Tanga is 16 km per hour each. Find the total time of journey. तो मैं एक बार और फिगर बनाऊंगा ताकि इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके जो 2 डाउट्स होंगे इस क्वेश्चन को बताते वक्त वो थोड़ा सा क्लियर और अच्छे से हो जाए। तो क्वेश्चन में पैटर्न सेम है और सेम तरीके का क्वेश्चन है ही, इसमें सिर्फ वैल्यू चेंज है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए और आंसर ट्राई करिए। तो चलिए मैं इसको एक बार फिर से बताता हूं। इस टाइप का क्वेश्चन है जो उसको फिगर बना के फिर से मैं बताऊंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना अगेन।
तो आप बताइए कि इस केस में आपको दिया गया है स्पीड, जहां टांगा या साइकिल है वहां पर बोला गया है 16 किलोमीटर पर आवर, और जो कार की स्पीड है वो 50 किलोमीटर। लखनऊ से वाराणसी जाना है, लखनऊ से वाराणसी के बीच की दूरी जो है वो है कितना, 2400 किलोमीटर। लखनऊ से वाराणसी के बीच के डिस्टेंस जो है वो है 2400 किलोमीटर। आपसे बोला जा रहा है कि यहां से चले हैं, कौन चला है, तो यहां से बी और सी साथ में चले थे, और बी और सी साथ में चले थे। स्पीड कितना थी, तो बी और सी की जो स्पीड थी, बी और सी की जो स्पीड थी वो थी 80 किलोमीटर पर आवर्स, 80 किलोमीटर पर आवर्स। तो यहां पर पहुंचने के बाद जो है आगे का डिस्टेंस सी ने बी को उतार दिया, तो यहां के बाद जो है बी ने डिस्टेंस कवर किया है, और बी जो डिस्टेंस कवर किया है वो किस स्पीड से कवर किया है, तो क्वेश्चन में बोला गया है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि हमें पता है कि साइकिल और टांगा की स्पीड जो है वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और बी उसके बाद साइकिल से जाता है। अब इसके बाद क्या है कंडीशन कि यहां पर बी को उतारने के बाद सी रिटर्न होता है ए की तरफ, रास्ते में ए मिलता है, यानी ए इधर से आ रहा था और ए जो है स्पीड कितना थी ए की, तो रास्ते में ए मिला है सी से, ए मिला है सी से, और ए की स्पीड कितना थी 16 किलोमीटर पर आवर्स। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ए मिला तो यहां पर मिलने के बाद ए से यहां से आगे की तरफ बढ़े हैं, यहां से रिटर्न होकर के फिर से जो है कौन कौन, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर सी के साथ कौन है, सी के साथ अब ए है कार में बैठा हुआ, और ये किस स्पीड से गए हैं, वाराणसी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब आप ये देखो कि वही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि आप बताओ जितने समय में बी ने यहां से यहां का डिस्टेंस कवर किया, जब सी ने बी को उतारा है तो बी यहां से साइकिल से जा रहा था, और सी जो है वो रिटर्न हुआ ए के पास पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचा। तो जितने समय में बी ने यहां का डिस्टेंस कवर किया उतने समय में सी रिटर्न आया ए के पास, फिर यहां से यहां पहुंचा, साथ में पहुंचे तीनों बी सी और ए, यानी जितने समय में बी ने यहां का डिस्टेंस कवर किया है उतने समय में सी रिटर्न आया ए के पास, फिर लेकर के पहुंच चुका है वाराणसी साथ में। तो टाइम सेम के केस में आपका स्पीड का रेशियो 1:5, अगर देखें 16 5 या 80 यानी 1:5 है, अगर 1:5 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 1:5 होगा, यानी अगर ये x कवर करेगा तो ये कितना कवर कर चुका होगा, यहां से यहां आया फिर गया, यहां से यहां आया और गया, यानी टोटल कितना कवर कर चुका होगा 5x, सी 5x कवर कर चुका होगा, जिसमें अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये 5x यानी कि ये डिस्टेंस x होगी, तो 5x टोटल यहां से यहां आने फिर यहां तक जाने का 5x यानी 5x